खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे। तो बताओ मुस्लिम बेटियां जब जहेज की डिमांडों की वजह से अपने घरों में आंसू बहाती होंगी तो नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, पैगंबर इस्लाम को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। अरे कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। इंसान के देने से कभी पूरा नहीं होता है। मैंने जहेज के सामान को, मैंने कार्ड के सामान को गलते हुए देखा, मैंने गाड़ियों को डैमेज होते हुए देखा, मैंने कारों को एक्सीडेंट में डैमेज होते हुए देखा है। लेकिन याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये जो एक ससुराल से जो सामान मिलता है ये चंद सालों में खत्म हो जाता है। मैं तुझे मांगने से मना नहीं करता। एक साहब मुझसे बोले मौलाना मुझे जहेज चाहिए। मैंने कहा मैं तुझे मांगने से मना नहीं करता, लेकिन मांगना किससे है जरा ये तो सुन। तुझे मांगने से मना नहीं करता, लेकिन कहां मांग वो मुझसे सुन ले। बोले कहां पर मांगू? मैंने कहा किसी इंसान से मत मांग, ये तू मुझसे मत पूछ, ये हाफिज आरिफ से मत पूछ, ये मौलाना गुलाम नबी से मत पूछो, ये मुफ्ती जहीर से मत पूछो, ये मौलाना नाजिम मरकजी से मत पूछो, ये नकीब अहले सुन्नत अरमान रजा से मत पूछो। अरे मांगना किससे है ये मुझसे मत पूछो। चलो बरेली के इमाम से पूछते हैं कि हमको मांगना है, कहां पर मांगे? तो आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो नबी ने फरमाया जिस दिन मेरी उम्मत 15 काम करेगी चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। उसी में नबी फरमाते हैं वत्तुखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़। सुनो इस हदीस के इस जुमले को गौर से और अपने अपने घरों का मुहासबा करो। नबी ने फरमाया था वत्तुखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़, और आदमी नाचने वाली रक्कासा यानी डांस पार्टियां लाकर के घरों के दरवाजों पे नचवाएंगे। आज भी ये मामला चल रहा है। आज अल्लाह ने बेटा दिया था, नूरे नज़र दिया था, चश्मो चराग दिया। उसकी जब शादी का वक्त आता है तो आदमी सोचता है मेरा एक बेटा है, बड़े धूमधाम से इसकी शादी करूंगा। ऐसे ही इसकी शादी नहीं करूंगा, डांस पार्टी आती है, बैंड के साथ में बाकायदा बारात जाती है। ये आज हमारे घरों का हाल है। नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था गाने बाजों के आलात घरों में सजा के रखे जाएंगे। आज LCD सामने लगी है, कुरान को हमने छुपा के रख दिया और डांस पार्टियां ला करके इंसान घरों के दरवाजों पे नचवाता है। 1-1 लाख 50-50 हज़ार रुपए बैंड में और डांस पार्टियों में खर्च हो जाते हैं। और अल्लाह ने एक बेटा दिया था, उसकी जब शादी का वक्त आता है तो किस्म किस्म की बातें दिमाग में आने लगती हैं। जहेज के नाम पर ऐसा लगता है कि अल्लाह ने बेटा क्या दिया था, कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया था। अल्लाह ने बेटा क्या दिया, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया कि मेरा एक बेटा है, पूरी प्रॉपर्टी इसी की तो है, इतनी आसानी से मैं इसकी शादी नहीं करूंगा। और बहनें कहती है कि हमारा एक ही तो भाई है, इतनी जल्दी इसका रिश्ता क्यों तय करेंगे, पहले 4-5 घरों में जाकर के देखेंगे, खाएंगे, फिर उसके बाद में कहीं रिश्ता इसका तय करेंगे। हमने जवानों को दुनिया से जाते हुए देखा, हमने बूढ़ों को दुनिया से जाते हुए देखा, हमने बच्चों को दुनिया से जाते हुए देखा। उस रब की पकड़ से डरो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। जब उसकी शादी का वक्त आता है जहन में बातें आनी शुरू हो जाती है, जहेज की लंबी लंबी डिमांड के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। पूछे आकर के बिचपई कहता है कि तुमको कौन सी गाड़ी चाहिए, कहते हमारी कोई मांग नहीं है, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो देगा वो अपनी बेटी को देगा। अब बताओ बेटी किसके घर में आ रही है, ये भी मांगने का एक नया तरीका निकाला है कि जो देगा वो अपनी बेटी को देगा। अब बेटी सामान लेके किसी और घर में तो जाएगी नहीं, इसी के तो घर में आएगी सामान लेकर के। कहते हमारी कोई मांग नहीं है। अभी हमारे पड़ोस में एक बारात हुई है तो उसको 4 व्हीलर मिली है, अगर उससे छोटी बारात हुई, हल्की बारात हुई
हुई तो हमारी बदनामी हो जाएगी। मांगने के तरीके आप देखिएगा, मांगने के तौर तरीके आप देखें। कोई कहता है अगर कोई गरीब आदमी आ जाए रिश्ता लेकर के तो कहता है कि देखो मुझे मेरे बेटे की शादी में गाड़ी चाहिए, वो कहे कि हाँ मैं गाड़ी दूंगा, तो इतना गिर गया ये इंसान, फिर पूछता है कि कौन सी गाड़ी दोगे? वो कहता है कि अब जो बुलेट का नया मॉडल आया है मुझे मेरे बेटे की शादी में वो मॉडल चाहिए। अल्लाह अकबर, 2.5 लाख से ऊपर की बुलेट आती है। अब रक्षा चलाने वाला गरीब, दूसरों के घरों में काम करने वाला गरीब, टुक टुक चला करके अपने परिवार का पेट भरने वाला गरीब कहां से इतने पैसे जमा करे? कभी मंगनी के नाम पे लूटा जा रहा है, कभी दिखनौर के नाम पे लूटा जा रहा है, कभी शादी में जहेज के नाम पर कैश लिया जा रहा है। याद रखो कितनी मुस्लिम बेटियां आज इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियां आज मुर्तद्दा हो गई। कुछ साल पहले आयशा नाम की लड़की ने दरिया में कूद करके जान दी थी, कहा था मुझे मर्दों की सूरत से नफरत होने लगी है। आए दिन उसके ससुराल वाले जहेज के नाम पे उसे तंग करते थे। आज भी अखबार उठा करके देखो, कहीं ना कहीं की खबर आपको मिलेगी कि फला किचन में खड़े सिलेंडर फटने से बहू की मौत हो गई, या फला जगह गैस सिलेंडर फटा और बहू की मौत हो गई। कभी किसी सास के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि सास की सिलेंडर फटने से मौत हो गई, ये बहू ही की मौत क्यों होती है हर बार में? ये जहेज के लोभी, ये जहेज के मुतमन्नी आज इन्होंने कितने घरों को तबाह कर दिया। आज कितने घर हैं जहां मुस्लिम बेटियां आंखों से आंसू बहा रही है, कितनी मुस्लिम बेटियां आज इर्तिदाद की तरफ चली गई इस जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की वजह से। आज एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। अल्लाह अकबर, तुम क्या समझते हो कि आज ये जहेज का जो हमारे घर में आ जाएगा इससे हमारे घर का गुजारा हो जाएगा? मैंने देखा वो बूढ़ा और बूढ़ी जो जहेज की लंबी लंबी डिमांड करते हैं, जहेज के एक गिलास में पानी तक पीना नसीब नहीं होता। बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है, अब बैठ करके रो रहे हैं कि मेरे बेटे को उसने अपने कब्जे में कर लिया, अब मेरा बेटा मेरी बात तक नहीं सुनता। आओ मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। एक साहब मुझसे बोले मौलाना मुझे जहेज में गाड़ी चाहिए। मैंने कहा परेशान मत हो, मेरे साथ में मस्जिद में चलो, मैं ऐसी तकरीर करूंगा 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमों में तुम्हारे लिए इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा, तुम मस्जिद के दरवाजे पे रुमाल बिछा के बैठ जाना। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ भी करूंगा और लोगों के सामने तकरीर भी करूंगा। अल्लाह लोगों के दिलों को तेरी तरफ मोड़ देगा और इतना चंदा इकट्ठा करा दूंगा कि तेरे लिए एक मोटरसाइकिल आ जाएगी। उसने आंखें चला के मुझसे कहता है मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है? क्या तुम मुझे भीख मांगने वाला समझ रहे हो जो मस्जिद के दरवाजे पे मैं रुमाल बिछाऊंगा? मैंने कहा अरे भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे कटोरा लेकर मांगता फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके गली गली मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल वरा अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। भिखारियों की कैटेगरी अलग अलग होती है। कोई 1 रुपए से राजी हो जाता है, कोई 10 रुपए से राजी हो जाता है और कोई 100 रुपए में भी राजी नहीं होता है। ऐसे ही इन जहेज के मांगने वालों की भी, इन भिखारियों की भी अलग अलग कैटेगरी है। कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, कोई अपाचे पे भी राजी नहीं होता, अरे कोई बुलेट पे भी राजी नहीं होता। अभी कोई किसी को अगर कार ला करके दे दी गई तो कहता है मुझे इस कंपनी की नहीं उस कंपनी की चाहिए थी, ये वाली कार क्यों मुझको ला करके दे दी गई? ये हाल है आजकल भिखारियों का। तो याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज जो मुस्लिम बेटियां घरों में आंसू बहाती है, क्या नबी को खबर नहीं है इसकी? क्या नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? जब मुस्लिम बेटियां आंसू बहाती होंगी तो क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? अरे मेरा नबी तो वो है कि जब जंगे बदर में 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, उसमें नबी के सगे चचा हजरत अब्बास भी थे, उनके बंद कस के बंधे हुए थे। कोई जेल नहीं थी मुसलमानों की, ला करके मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिए गए। नबी
नबी थोड़ी देर आराम के लिए लेटे, उनके कराहने की आवाज जब नबी के कानों में पहुंची, नबी बाहर तशरीफ लाते हैं, सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे। तो बताओ मुस्लिम बेटियां जब जहेज की डिमांडों की वजह से अपने घरों में आंसू बहाती होंगी तो नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, पैगंबर इस्लाम को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। अरे कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है, इंसान के देने से कभी पूरा नहीं होता है। मैंने जहेज के सामान को, मैंने काट के सामान को गलते हुए देखा, मैंने गाड़ियों को डैमेज होते हुए देखा, मैंने कारों को एक्सीडेंट में डैमेज होते हुए देखा है। लेकिन याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये जो एक ससुराल से जो सामान मिलता है ये चंद सालों में खत्म हो जाता है। मैं तुझे मांगने से मना नहीं करता। एक साहब मुझसे बोले मौलाना मुझे जहेज चाहिए, मैंने कहा मैं तुझे मांगने से मना नहीं करता, लेकिन मांगना किससे है जरा ये तो सुन। तुझे मांगने से मना नहीं करता, लेकिन कहां मांग वो मुझसे सुन ले। बोले कहां पर मांगू, मैंने कहा किसी इंसान से मत मांग, ये तू मुझसे मत पूछ, ये हाफिज आरिफ से मत पूछ, ये मौलाना गुलाम नबी से मत पूछो, ये मुफ्ती जहीर से मत पूछो, ये मौलाना नाजिम मरकजी से मत पूछो, ये नकीब अहले सुन्नत अरमान रजा से मत पूछो। अरे मांगना किससे है ये मुझसे मत पूछो। चलो बरेली के इमाम से पूछते हैं कि हमको मांगना है, कहां पर मांगे। तो आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा के आला हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। नबी की चौखट पे मांगो, रब की बारगाह में आकर के मांगो। जब अल्लाह देगा तब घर का गुजारा होगा, जब नबी देंगे तब घर का गुजारा होगा। और जब को नबी देते हैं तो इतना देते हैं, इतना देते हैं। जब हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल से कहा मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि मांगने वाला इस दरवाजे से फिर दूसरे पे लेने आ जाए तो मेरा दादा मना नहीं करता है। ऐसे ही वो 7 दरवाजों पे आ जाए तब भी मेरा दादा मना नहीं करता है, बल्कि हर दरवाजे से बांटता है, हर दरवाजे पे देता है। तो आले रसूल ने कहा अरे वो हातिम ताई के पोते सुन, वो तेरा दादा है जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता है। इस दरवाजे पे लेके दूसरे पे पहुंच जाता है, दूसरे से लेके तीसरे पे पहुंच जाता है। अरे सुन मेरा नाना वो है एक दरवाजे से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि जो एक बार मेरे नाना की बारगाह में आ जाता है फिर कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। आला हजरत पुकार उठे वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जब नबी देंगे तब घर का गुजारा होगा, जब अल्लाह देगा तब घर का गुजारा होगा। और अल्लाह और उसका रसूल जिसे अता कर दे वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। एक बात आपसे मैं पूछता हूं, गरीबों का तो समझ में आता है कि उसके घर में है नहीं इसलिए जहेज मांग रहा है। अच्छा अमीरों को क्या पड़ी थी, उनके घर में तो सब है अल्लाह का दिया हुआ, 3-3 कारें खड़ी हैं, मोटरसाइकिल है, पूरा घर जो है एयर कंडीशन बना हुआ है। अमीरों को क्या पड़ी थी जहेज लेने की। लेकिन जितनी ज्यादा दौलत उतना ही बड़ा मुंह फैला हुआ है, जितना पैसा उतनी ही लंबी लंबी डिमांडें। एक बाप से पूछो, हम बकरा ईद के मौके पे कुर्बानी करवाते हैं ना, बकरे की कुर्बानी करवाते हैं। बाज लोग ऐसे होते हैं कि घर का पला हुआ बकरा होता है, घर में बकरा पालते हैं, वो बकरा बड़ा हो जाता है तो जब कुर्बानी का वक्त करीब आता है तो पूरा घर से बाहर निकल जाता है। हमने भी इमामत की, हमने भी देखा है लोगों को। तो जब कुर्बानी का वक्त करीब आता था तो पूरा परिवार अलग
कमरे में छुप जाता। हमने कहा क्यों छुप रहे हो? कहा इस बकरे से इतनी मोहब्बत हो गई, इतना लगाव हो गया कि अब हम इसको कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। 5-6 महीने में इंसान को एक जानवर से इतना लगाव हो जाता है कि वो उसे कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकता। एक बाप से पूछो कि वो अपनी बेटी को 20 साल तक अपने सीने से लगा के रखता है, हर ख्वाहिश को उसकी पूरा करता है, हर तमन्ना को उसकी पूरा करता है। फिर जब वो बेटी जहेज की वजह से परेशान होती होगी तो उसके बाप को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, उसके बाप को कितना गम पहुंचता होगा। ये जहेज के लोग भी नहीं समझते, ये जहेज की लंबी लंबी डिमांड वाले नहीं समझते। पैगंबर इस्लाम ने इस जहेज की लंबी लंबी डिमांड का दरवाजा वहीं बंद कर दिया था। नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया हजरत मौला अली शेर खुदा के साथ, वो हजरत अली जिनके पास ना तो रहने के लिए मकान था, सिर्फ एक जोड़ कपड़े थे जो अली शेर खुदा पहने हुए थे, एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं, रहने के लिए मकान भी नहीं। असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे, जो मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर जो चबूतरा था, उसी पे 70 के करीब सहाबा रहते थे। हजरत अली शेर खुदा मस्जिद नबवी शरीफ में भी रहते थे। वो हजरत अली शेर खुदा के साथ नबी जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह करते हैं, निकाह हमारे यहाँ भी होता है, निकाह तुम्हारे यहाँ पर भी होता है, लेकिन वो निकाह कितना बरकत वाला होगा कि जिसमें अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। निकाह मदीने शरीफ में हुआ हजरत अली हजरत फातिमा का, कितना बरकत वाला निकाह होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली शेर खुदा से फरमाया, अली मस्जिद नबवी में जाओ, निकाह मस्जिद में होगा। इधर नबी ने हजरत सलमान फारसी हजरत बिलाल हबशी को हुक्म दिया कि फातिमा के लिए जरूरत का सामान खरीद। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी दौलत कब काम आएगी, मेरा पैसा कब काम आएगा, मुझे इजाजत दें मैं फातिमा के लिए जहेज इकट्ठा करूं। तो नबी ने फरमाया, अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से इतना जहेज देंगे। पैगंबर इस्लाम ने इतना मुख्तसर सा जहेज अपनी बेटी को दिया। नबी ने एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर के पत्ते या छाल भरी हुई थी। नबी ने अपनी बेटी को 2 तकिए दिए जिसके अंदर खजूर के पत्ते भरे हुए थे। नबी ने एक चक्की दी ताकि गल्ला घर में पीस लिया करें। नबी ने एक मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर करके ले आया करें। कुछ मिट्टी के बर्तन दिए पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी फातिमा को। और सुनो, ये जहेज नहीं था हजरत फातिमा का, हजरत अली भी तो नबी ही की किफालत में रहते थे। हजरत अली शेरे खुदा के घर के सजाने की जिम्मेदारी भी तो नबी की थी, इसलिए पैगंबर इस्लाम ने हजरत अली शेरे खुदा के घर को सजाया था इस सामान से। सुनो प्यारे मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम ने यह मुख्तसर सा जहेज दिया है। अब अगर कोई अमीर तुम्हारे सामने ये कहे कि मैंने अपनी बेटी को उतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, तो तुम गरीबों परेशान मत होना, सीना तान के ये कह देना कि तूने उतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, तो सुन मैंने उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है। तेरे लिए अमीर का तरीका मुबारक हो, मेरे लिए मेरे नबी की सुन्नत मुबारक हो। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। और याद रखो, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में क्या देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान क्यों रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा। देखो, पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मस्जिद में किया। अली शेर खुदा से फरमाया, अली मस्जिद में जाओ।
आप मस्जिद में पहुंचे, सहाबा अंसार और मुहाजिरीन मस्जिद में जमा हो गए, नबी ने खुतबा पढ़ा, अली शेर खुदा का निकाह आपने किया। अब मैं एक बात यहाँ बता दूं आपको, निकाह मस्जिद में होना चाहिए। मस्जिद में निकाह होने के दो फायदे हैं। आज निकाह मस्जिद में नहीं होता हमारे बच्चों का, किसी का निकाह शादी हाल में होता है, किसी का निकाह कमरे पे होता है, किसी का निकाह मंडप पे होता है। अब मस्जिदों में निकाह नहीं होते हैं। मस्जिद में निकाह होने का फायदा बता दूं आपको, जब निकाह का वक्त आए तो लड़का दूल्हा जो है मस्जिद में जाए, जैसे जोहर के वक्त निकाह होना है वहीं जोहर की नमाज पढ़े, वहीं बैठ जाए, चंद लोग बैठ जाए, वहीं इजाबो कबूल हो जाए। मौलाना गुलाम नबी साहब, तो मस्जिद में निकाह होने का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि मस्जिद खुदा का घर है और अल्लाह के घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, और जो निकाह मस्जिद में होगा उस निकाह में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। और दूसरा फायदा यह है कि मस्जिद में कोई नापाक दाखिल नहीं होता है, मस्जिद में पाक दाखिल होते हैं। और जहां नापाक होते हैं, हदीस पाक में आया है, नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में जानदार की फोटो लगी हो, और जिस घर में जुनबी हो, नापाक हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अब बताओ, पूरी की पूरी फैमिली जुनबी है, कोई नमाज नहीं पढ़ता, तो घरों में बरकतें कहां से होंगी? इसलिए कहते हैं 5 बेटे कमाने वाले हैं मौलाना साहब, इधर पैसा आता है और उधर चला जाता है, बरकत ही नहीं है हमारे घरों में। बरकत होगी कहां से कि पूरे घर में जो है सब नापाक फिर रहे हैं, तो कहां से अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी? रहमत के फरिश्ते आ ही नहीं रहे तो कहां से बरकतें दाखिल होंगी, कहां से बरकतें आएंगी तुम्हारे घरों में? सुनो, नबी फरमाते हैं कि जिस घर में जुनबी हो, कुत्ता हो, नापाक, वो जिस घर में जानदार की फोटो लगी हो, तस्वीर हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। मस्जिद में निकाह का फायदा यह है कि जब मस्जिद में निकाह होगा तो उस निकाह में कोई नापाक दाखिल नहीं होगा, जो भी शामिल होगा दाखिल होगा वो पाक ही दाखिल होगा, और जहां पाक होते हैं वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। तो ऐसे निकाह में बरकतें होंगी। आज हमारे यहाँ के निकाह के तरीके बदल गए, तौर तरीके बदल गए। 500-500 की बारात लेके 600-600 की बारात लेकर के, अरे बाज जगह तो 1-1 हज़ार की बारात जाती है, लड़की वाले के यहाँ चढ़ाई की जाती है। और ये बाराती, अल्लाह अकबर, घर में 1 हफ्ता चाहे चिकन ना बना हो, लेकिन शादी में जाएंगे तो लेग पीस पे लेग पीस इनको चाहिए। ये हाल है इन बारातियों का, ये हाल है। आंखों से आंसू निकलते हैं। लड़की वाला कहां से पैसे इकट्ठे करके जमा करके बेचारा मेहमान नवाजी करता है, खाने का इंतजाम करता है, हाथ जोड़ता है इन लोगों के कि भाई खाने में कोई कमी हो तो माफ कर देना, खाने में कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। और ये बाराती खाना खाया और एक तरफ खड़े हो के कह रहे हैं कोरमे में मजा नहीं आया, कोई कह रहा है तंदूर में मजा नहीं आया, कोई कह रहा है जर्दे में मजा नहीं आया। कहीं ऐसा ना हो कि घर में जब तुम्हारे किसी बहन बेटी की शादी हो तो कहीं कोई तुम्हारी इज्जत को इसी तरह से नीलाम ना करे। इन अहसन तुम ले अनफुसिकुम व इन असातुम फलहा, अगर अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, जो किसी मुसलमान के ऐबों को छुपाएगा अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा, और जो किसी मुसलमान के ऐब को जाहिर करेगा अल्लाह ताला उसके ऐबों को जाहिर करेगा। तो मुसलमानों के ऐबों को खोलने का सबब मत बनना, उनके ऐबों को छुपाने का सबब बनना। और जब किसी लड़की वाले के यहाँ शादी में जाओ तो घर से कुछ खा के जाया करो, वो गरीब कहाँ कहाँ से जमा करता है। नबी फरमाते खाने में ऐब ना निकालो, अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ, खाने में ऐब ना निकालो। मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खाने में ऐब नहीं निकालता। औरतें कब से मेहनत करती हैं, दोपहर से लेकर शाम तक लगी रहती हैं मेहमान नवाजी के लिए खाना बनाने में, और ये मेहमान आए साहब मिर्च ज्यादा कर दी, नमक तेज कर दिया। बताओ कितनी मेहनत से खाना बनाने वालों के दिल पे क्या तकलीफ गुजरती होगी। नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था खाने में ऐब मत निकालना, अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ। ये नबी ने फरमाया था। किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल रख लेना, मौलाना रूम फरमाते अज हजार काबा यक दिल बेहतरस, दिल बदस्ताबुर के हज्जे अकबरस। किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल रख लेना, ये हज्जे अकबर है, अल्लाह ताला बड़े वाले हज का सवाब अता फरमाता है।
आज हम दिल जोड़ने का सबब नहीं बन रहे हैं, दिल तोड़ने का सबब बन रही है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया, रुखसत करते वक्त नबी ने जो चादर ओढ़ाई थी अपनी बेटी फातिमा को, उसमें 17 पेबंद लगे हुए थे। 16 पेबंद कपड़े के थे और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का था। अल्लाह अकबर, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से मिली जहान को रोजी सदा मदीने से, वो हजरत फातिमा तो ज़हरा 17 पेबंद लगी हुई चादर ओढ़ती है। और नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया तो एक नसीहत फरमाई थी। आज अगर हर बाप अपनी बेटी को वो नसीहत कर दे तो आज ये कोर्ट कचहरियों के झगड़े खत्म हो जाएं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगने खत्म हो जाएं। नबी ने फरमाया था अपनी बेटी फातिमा से, मेरी बेटी फातिमा, आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो। मेरी बेटी, अब तेरी और मेरी मुलाकात जब कयामत के दिन हो तो मेरी बेटी मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फर्मा बरदारी करते रहना, अपने शौहर का कहना मानती रहना, अपने शौहर का हुक्म मानती रहना। ये नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत करते वक्त नसीहत फरमाई थी। और पैगंबर इस्लाम ने इन जहेज की लंबी लंबी डिमांडों का दरवाजा वहीं बंद कर दिया था। हजरत फातिमा कितना काम करती थी अपने घर में, कभी चक्की चलाती थी, गल्ला खुद से पीसती थी, और आप देखे कुएं से पानी भर के लाती थी। आज हमारे यहाँ 30, 35, 40 फीट पे पानी निकल आता है। वो अरब के कुएं थे, सैकड़ों फीट नीचे जाकर के पानी निकलता था। और आज हमारे यहाँ रस्सी तो मुलायम है, वो अरब की खुरदरी रस्सी थी। अल्लाह अकबर, जब रस्सी से डोल से पानी को निकालती तो हाथों में जख्म पड़ गए थे, चक्की चलाते चलाते वो जख्म फट जाते, खून टपकने लगता। घर पर आती हजरत फातिमा तो मरहम लगा लेती, सुकून मिल जाता, और जब चक्की चलाती तो फिर जख्मों से खून टपकने लगता। शाम के वक्त मौला अली शेरे खुदा आए, हजरत फातिमा तो ज़हरा जो है आपके पास में बैठी, आपको पानी ला करके दिया। हजरत फातिमा की मुट्ठी बंधी हुई थी। हजरत अली शेरे खुदा ने देखा खून के कतरे जमीन पे गिर गए। फरमाया फातिमा हथेलियां दिखाना। जैसे ही हथेलियां खोल के दिखाई, लहू लुहान हथेलियां थी हजरत फातिमा की, खून निकल रहा था हथेलियों से। हजरत अली बोले फातिमा, जब से तुम मेरे घर में आई तुम्हें पेट भर के खाने को खाना नहीं मिला। फातिमा तुम कितनी परेशानी उठाती हो। हजरत फातिमा से मौला अली शेरे खुदा कहते, फातिमा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो हजरत फातिमा ने कहा, ऐ मेरे शौहर, तुम दिन भर के थके हारे काम से आते हो, अब तुम्हारे सामने मैं अपनी परेशानी रख दूं तो तुम और परेशान हो जाओगे। और एक अच्छी बीबी का काम परेशान शौहर को और परेशान करना नहीं होता है, बल्कि परेशान शौहर को सुकून पहुंचाना होता है। इसलिए मैंने तुमको अपनी तकलीफ नहीं बताई। अल्लाह अकबर, आज की कोई औरत होती तो देखती शाम का वक्त हो गया, शौहर के आने का वक्त हो गया, तो बहाना मार करके चारपाई पे लेट जाती और पूछता तो कहती तुम्हारे घर में मुझे आराम ही कहां मिलता है। वो हजरत फातिमा थी। सीखो घर कैसे चलाया जाता है, सीखो घरेलू जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। फरमा कहती है कि मेरे शौहर, आप दिन भर के काम से थके हारे आते हो और मैं अपनी परेशानी तुमको बता दूं तो तुम और परेशान हो जाओगे। अली शेरे खुदा ने कहा, फातिमा नबी की बारगाह में चली जाओ, कुछ बांदियां मिली है नबी को माले गनीमत में, वो नबी से एक बांदी मांग लाओ, वो घर का काम कर दिया करेगी। हजरत फातिमा बोली मैं नहीं जाऊंगी। अली शेरे खुदा बोले मेरा हुक्म है। हजरत फातिमा कहती है तब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाबा ने कहा है कि मेरी बेटी अपने शौहर का कहना मानती रहना। हजरत फातिमा तो ज़हरा का पर्दा आप देखिएगा, मैं आपको बता दूं, हजरत फातिमा तो ज़हरा की शान देखो। जब तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था तब हजरत फातिमा दिन में आ जाती थी अपने वालिद के घर पर, और जब से आयते पर्दा नाजिल हुई है कभी हजरत फातिमा दिन में नहीं आई अपने बाबा के घर, जब भी आई तो रात के अंधेरे में आई नबी के घर पर, दिन में नहीं आई, रात के अंधेरे में आई। अल्लाह अकबर। फातिमा का घर कितनी दूर था नबी के घर से? नबी की जो दीवार थी वही दीवार हजरत फातिमा के मकान की थी, दीवार से दीवार मिली हुई। नबी के दरवाजा भी मस्जिद नबवी में खुलता था, हजरत फातिमा का दरवाजा भी मस्जिद नबवी में खुलता था। जो हज करने गए, उम्रा करने गए, वो जानते हैं जब बाबे जिब्राइल की तरफ से आएंगे तो जो सामने दरवाजा बंद नजर आता है वो हजरत फातिमा का है। दोनों दरवाजे मस्जिद नबवी में खुलते थे। हजरत फातिमा का पर्दा देखो,
आला हजरत ने ऐसे ही नहीं कहा था, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम, सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। रात का अंधेरा हुआ, नमाजी घरों पे चले गए, सन्नाटा हो गया, मस्जिद खाली हो गई। तब हजरत फातिमा चादर ओढ़ के निकली, चंद कदम चली, बाबा के घर में आ गई, अपने नबी के घर में आ गई। जैसे ही नबी ने बेटी को देखा रात में, फरमाया फातिमा, इस्तिकबाल के लिए खड़े हुए, बेटी की पेशानी को बोसा दिया। नबी ने अपने बैठने की जगह पे बिठाया, हजरत फातिमा को पूछा, बेटी कैसे आना हुआ? हजरत फातिमा कहती हैं, बाबा एक बांदी मिल जाती, घर का काम काज करना पड़ता है। तब नबी ने फरमाया, खुद आई हो? कहा नहीं, आपके दामाद ने मुझे भेजा है। नबी ने फरमाया, फातिमा ऐसा करो बेटी, हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। हजरत फातिमा ने ये नहीं कहा, बाबा मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, अब एक वजीफा और आपने बता दिया, नहीं, बल्कि अपना सर झुका लिया हजरत फातिमा ने। बाप हो तुम, औलाद है तुम्हारे पास में। जब हजरत फातिमा ने से नबी ने पूछा, फातिमा कैसे आना हुआ? तो अपनी हथेलियां खोल दी, खून हथेलियां लहू लुहान थी, खून टपक रहा था हथेलियों से। नबी ने बेटी की हथेलियां देखी, फरमाया फातिमा क्या चाहती हो? कहा बाबा एक बांदी मिल जाती। नबी ने फरमाया, बेटी मैं तुम्हें बांदी नहीं दूंगा, तुम ये ऐसा करो, हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए बांदी से बेहतर है। वो हजरत फातिमा अल्लाहु अकबर वापस आ गई। दुनिया हैरान होके अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आपको बेटी के हाथ के जख्म नजर नहीं आते, एक बांदी दे देते आका तो क्या हो जाता? तो नबी का किरदार जवाब दे रहा था कि एक नहीं 10 बांदियां दे सकता था। मेरी बेटी को उसके शौहर यानी नबी के दामाद ने उसको भेजा था। अगर नबी दामाद के कहने पर उस वक्त बांदी दे देते तो आज ये रास्ता खुल जाता और हर दामाद ये कहता, अपनी बहू को भेज करके कहता, जा आज अपने मायके से ये सामान लेकर के आ। नबी को अपनी बेटी के हाथ के जख्म देखना तो गवारा है, जहेज की लिस्ट का दरवाजा खुल जाए ये नबी को गवारा नहीं है। रास्ता नबी ने वही बंद कर दिया। सालत मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, सीरते फातिमतुज ज़हरा, पैगामे नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। नबी फरमाते, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत के दरवाजे पे क्या लिखा हुआ है? नबी फरमाते हैं, लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह व फातिमतु खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह व अला बाग़िहिम लानतुल्लाह। नबी फरमाते हैं, जन्नत के दरवाजे पर लिखा है, कलमा शरीफ लिखा है और लिखा है अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, जो इनसे नफरत करता है, उस पर अल्लाह की लानत है। ऐ पीरमपुर वालों, दिल पे हाथ रख के जरा सोचो, जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? अभी मैं फहीम भाई के मकान पर आऊं, तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक फहीम भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं हाफिज आरिफ के मकान पर जाऊं, तब तक जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक हाफिज आरिफ की इजाजत नहीं होगी। मैं मौलाना गुलाम नबी के दरवाजे पर जाऊं, तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक मौलाना गुलाम नबी की इजाजत नहीं होगी। अरे जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, हजरत अली का नाम लिखा है, हजरत फातिमा का नाम लिखा है, इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा है। अरे जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। इसीलिए अल्लामा हसन कहते हैं, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार काए दुश्मनाने अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। तो वो है हजरत फातिमा। नबी ने लंबी लंबी लिस्ट ससुराल के दरवाजों से मांगने का दरवाजा वहीं बंद कर दिया था।
बेटी के हाथ के जख्म तो देख लिए, लेकिन नबी ने दामाद के कहने पर अपनी बेटी को एक भी बांदी नहीं दी। अल्लाह अकबर, ये क्या है? ये पैगंबर इस्लाम हमको तरीका बता रहे हैं। आज किसी इंसान के देने से पूरा नहीं होता है, अल्लाह देता है तब पूरा होता है, रसूल देते हैं तब पूरा होता है। अल्लाह और उसका रसूल देगा तब हमारे घरों का गुजारा होगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ऐ मेरे प्यारे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी करो। जब लड़के की शादी करो, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जब इंतकाल हो जाता है तब हम इमाम साहब के पास आके कहते हैं, हजरत छुआरों पे कौन सी सूरत पढ़ी जाएगी? अकेले इमाम साहब 41 छुआरे ला के रख दिए सूरह मुल्क पढ़वाने के लिए। अब बैठे इमाम साहब पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ रहे तो इमामत से पत्ता साफ हो जाएगा। ये हाल है। घरों के अंदर हंसने की नहीं, रोने की बात है। हमारे घरों के अंदर इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, जनाजे रखे हैं, बंटवारे की लड़ाइयां हो रही हैं। आंखों से देखा है मैंने, बाप का जनाजा रखा है, उधर औलाद लड़ रही है कि मुझे कौन सा खेत मिलेगा, मुझे मकान कौन सा वाला दोगे, कमरा मैं ये नहीं लूंगा, मुझे आगे वाला घर चाहिए, जो बाहर को प्लाट है मुझे वो चाहिए। जनाजा रखा है, उसका कफन दफन का कोई इंतजाम नहीं। अपनी औलाद को नेक बना के जाओ। अल्लाह ने 5 बेटे दिए तो एक बेटे को मदरसे में भेज दो, वरना कोई कुरान पढ़ने वाला तक नसीब नहीं होगा। हमने देखा है दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद बच्चों का क्या हाल है। कोई हॉस्पिटल चला रहा है, कोई इंजीनियर बन गया तो ऑफिस खोले बैठा है, कोई मास्टर बन गया तो कहीं और उसकी नौकरी लग गई। बाप का जनाजा रखा है, फोन करके बुलाया जा रहा है बच्चों को। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है उस औलाद का। और आकर के इमाम साहब कह रहे हैं कि नमाज जनाजा पढ़ाने की इजाजत दो, तो दूर खड़े हैं साहब, छोटा सा रुमाल सर पे रख के कह रहे हैं, पढ़ावो मौलाना साहब नमाज जनाजा। ये हाल है इस औलाद का। जिस बाप ने इसको पढ़ाने के लिए जमीन बेच दी, प्लाट बेच दिए, कहां कहां से दौलत जमा करके इनको पढ़ाया लिखाया, मरने के बाद वो औलाद उसके काम नहीं आई। मरने के बाद वो औलाद काम नहीं आई। और जिसको तुमने कुंद जहन, जिसको कम जहन समझ करके मदरसे में डाला था, कुरान की बरकत देखो, चंद सालों के बाद में वो हाफिज़े कुरान बन गया, आलिमे दीन बन गया। और इधर बाप के इंतकाल का वक्त करीब आता है तो वो बंटवारे की लड़ाई नहीं, बल्कि सरहाने बैठ करके सूरह यासीन की तिलावत करता हुआ नजर आता है। वही बेटे को देखो, जनाजा भी पढ़ाता हुआ नजर आता है, कब्र में रखता हुआ भी नजर आता है, फिर कब्र पे खड़े होकर दुआ भी करता है कि अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करता है, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देता है। इसलिए अपने मदरसों का ख्याल रखो, अपनी दीनी दरसगाहों का ख्याल रखो, जलसे हल्के कर दो, मदरसे मजबूत करो। 50,000 50,000 1-1 लाख रुपए शादियों में खर्च होते हैं। उन पैसों को बचा करके मदरसों की तालीम आला कराओ। एक बच्चा भी अगर तुम्हारे पैसे से आलिम या हाफिज बन गया तो मैं दावा करता हूं बीरमपुर वालों, वही कयामत में तुम्हें बख्शवाने के लिए काफी हो जाएगा। इसलिए दीनी तालीम पे ज्यादा से ज्यादा जोर दो, क्योंकि आज दुनिया तुमको मिटाने के लिए तुली हुई है। आज सबकी नजरें मदरसों पे टिकी हैं। मदरसे बंद करा दो, मदरसे बंद करा दो। जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराओ, अपने बच्चों को उम्दा तालीम हासिल कराओ। जिस दिन तुम्हारे बच्चे आलिम या हाफिज होंगे, मैं मानता हूँ पैसे जरूर कम कमाएंगे, दौलत जरूर कम लेकर के आएंगे, लेकिन उनका पैसा 1 नंबर का होगा, हलाल होगा, किसी का दिल दुखा करके नहीं लाए होंगे। वरना डॉक्टरों का हाल मैंने देखा है, अल्लाह माफ करे, मुस्लिम डॉक्टरों को भी मैंने देखा अभी चंद दिन पहले हॉस्पिटलों में जाकर के मुसलमान डॉक्टर, अल्लाह अकबर, ऐसे हॉस्पिटल हैं कि आजकल मैं समझता हूँ जालिम भी अगर कोई होगा तो उसे रहम आ जाएगा, लेकिन उनके दिल में रहम नहीं है। ऐसी ऐसी कमीशनें चल रही हैं। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो वो पहले से पहले डॉक्टरों के पास मैसेज डाल देते हैं कि फला बच्चा भेज रहा हूँ, इसको एडमिट कर लेना। 30% मिलता है तकरीबन उनको, अल्लाह अकबर, सिर्फ एक बच्चा भेजने का हॉस्पिटल में। ये जो 40,000 50,000 बिल बैठ रहा है उसमें से 30% काट के उसमें जा रहा है कि जो बच्चों को भेज रहा है हॉस्पिटल में। बताओ, ये मुसलमानों का हाल है।
अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है, जहन्नमी कुत्ते हैं। ये हदीस में नबी ने फरमाया। कैसे गरीबों का दिल दुखाया जा रहा है, कैसे गरीबों के दिलों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। बताओ इससे घर का गुजारा हो जाएगा? इनके बच्चों को देखो ना तुम कैसे होते हैं, एक बच्चा भी फर्मा बरदार नहीं निकलता। मैंने जो शेर कहा था ना कि तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। किसी का दिल दुखा करके कमाओगे कभी भी फरबा नहीं हो सकते, किसी का दिल को तकलीफ पहुंचा करके कमाओगे कभी घर में सुकून नहीं आ सकता। सुकून उसी घर में आएगा जिसमें किसी गरीब की दुआएं होंगी, सुकून उसी घर में आएगा जिस घर के लिए किसी गरीब ने दुआएं दी होंगी। और किसी के दिल की आह का सबब बन गए तो वो घर आबाद नहीं होता है, बहुत जल्दी वो घर बर्बाद हो जाता है। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वो रब जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर इंसाफ किया और तुझे बराबर तरकीब दिया। देखो अल्लाह कितना मेहरबान है हमारे ऊपर। उसने पैर हमको सलामत दिए, उसने हाथ हमको सलामत दिए, उसने कान हमको सलामत दिए, उसने आंखें हमको सलामत दी, उसने जुबान हमको सलामत दी, उसने हार्ट हमको सलामत दिया, उसने किडनियां हमको सलामत दी। हॉस्पिटलों में जाकर के देखो, किसी का पैर का इलाज चल रहा है, किसी के हाथों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने तुमको आजा सलामत दिए है, अल्लाह का शुक्र कितना अदा कर रहे हो। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, उस रब की बारगाह में झुक जाओ। जब तक हम रब की बारगाह में झुकते रहे सारी दुनिया हमारे सामने झुकती रही, और जब से रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया है तब से सबके सामने हुए झुकते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। अल्लाह जब पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। किस्मत वाला है वो इंसान जो अपने बच्चों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो भाई जो अपने भाइयों के साथ कब्रिस्तान कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो बेटा जो अपने बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। अभी कोरोना काल में क्या हाल हो गया था इंसानों का, तुमने नहीं देखा? अरे बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले जब कोरोना जैसी बीमारी लगी तो उनकी औलाद लेने तक नहीं गई, कितनों का पन्नी में लपेट के ऐसे ही दफन कर दिया गया, नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ी गई। कितने ऐसे हैं जिनको घर वाले लेने नहीं गए, इलेक्ट्रिक करंट लगा करके उनको राख कर दिया गया। कितने गंगा नदी के किनारे पे गोरो कफन पड़े हुए थे, अखबारों में तुमने नहीं देखा? उनके घर वाले लेने तक नहीं गए। याद रखना, जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले पहली लहर में बचे तो दूसरी में निकल गए। ऑक्सीजन के लिए घर वाले फिरते रहे, आंसू बहाते रहे, पैर की जूतियां घिस गई, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, और मिल भी गया तो हॉस्पिटल में बेड नसीब नहीं हुआ। कोई तांगे में ऑक्सीजन चलवा रहा है, कोई चारपाई पे ऑक्सीजन चलवा रहा है, कोई घर में ऑक्सीजन चलवा रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। अल्लाह ने दुनिया वालों को बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ने हमको आजा सलामत दिए हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, जिंदगी सलामत दी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा है बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही बीरमपुर वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।